नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा ट्रम्प ने फाइनली पुतिन को थ्रेट कर दिया है, ओके, कि 100% टैरिफ लगा देगा क्रेमलिन के ऊपर, मतलब रशिया के ऊपर, ओके। अगर रशिया ये यूक्रेन के साथ जो भी झमेला चल रहा है, जो भी युद्ध चल रहा है, इसको स्टॉप नहीं किया, ठीक है। तो ये बहुत फनी बात है कि ट्रम्प कोई किसी भी चीज के बात होता है, कोई भी बात होता है, ट्रम्प के माइंड पे कि एक ही चीज आता है, टैरिफ 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 टैरिफ। मतलब बिजनेस 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 बिजनेस, मतलब कुछ अलग करो यार। अब बहुत दिन हो गया है, मतलब आजकल कोई देश डरता नहीं है तुम्हारे टैरिफ या बिजनेस से। उल्टा बाकी तुम्हारा अगेंस्ट पे जो भी कंट्री है सब एकजुट हो रहा है। कैसा प्रेसिडेंट बन गया वो भी, मतलब अमेरिका का। ओके। रशिया को जब पूछा गया कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब आप जो ट्रम्प धमकी वगैरह दे रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? तो रशिया ने बताया, रशिया मॉनिटरिंग वेस्टर्न वेपन डिलीवरीज टू यूक्रेन। तो रशिया ने बताया कि जो वेस्ट, जो मतलब नाटो, यूरोप, अमेरिका जो हथियार दे रहा है यूक्रेन को, जो वेपन दे रहा है, जो पैसा देने की बात कर रहा है, ठीक है, और रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, ये सबको अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक रशिया कोई फॉर्मली जवाब नहीं दिया, ठीक है। देखिए, पुतिन बहुत सुलझा हुआ आदमी है, ट्रम्प की तरह नहीं है, बड़बोला नहीं है, कुछ भी बोल देगा मुंह खोलेगा तो, ठीक है। पुतिन बहुत सोच समझ के बोलते, तो अभी तक वो देख रहा है, ठीक है। अभी ट्रम्प ने क्या बोला? ट्रम्प ने रशिया को थ्रेटन किया कि यूक्रेन का वॉर अगर तुम खत्म नहीं करते हो नेक्स्ट 50 दिन पे, मतलब 50 दिन टाइम दिया है, अगर वॉर खत्म नहीं करते हो तो हम लोग क्या करेंगे रशिया के ऊपर, मतलब तुम्हारे ऊपर हम लोग टैरिफ लगा देंगे 100%। और इसके साथ साथ बोला है कि 50 दिन के बाद अगर रशिया वॉर खत्म नहीं करता, उसके बाद अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील, स्पेशली दिस 3 कंट्रीज फिर भी रशिया के साथ कोई संबंध रखता है, मतलब संबंध मतलब बिजनेस वगैरह करता है, तेल खरीदता है, सामान खरीदता है, तो इन तीनों कंट्री के ऊपर 500% टैक्स लगा देगा ट्रम्प। ओके, ये ऐसे बहुत बार बोल चुका है। ओके, अब देखिए, ट्रम्प ने पहले क्या बात आया, पहले बात आया, ट्रम्प अनाउंस किया था कि हम लोग यूक्रेन को हथियार देंगे। ओके, ट्रम्प पहले यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ था, पुतिन को सपोर्ट कर रहा था। अभी पुतिन को बहुत फोन किया, बात समझाया कि युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो, क्योंकि ट्रम्प चुनावी मुद्दा था, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसको स्टॉप करेंगे। अब पुतिन तो रुक नहीं रहा, तो फाइनली अभी ट्रम्प पलट गया, पलट के क्या बोलता है कि हम लोग यूक्रेन को हथियार देंगे, ओके, और रशिया को एक डेडलाइन देंगे जो दे चुका है 50 दिन, और बोलेंगे ये युद्ध को स्टॉप करो, नहीं तो रशिया के ऊपर टैरिफ भी लगाएंगे और ऊपर से यूक्रेन को बोलेंगे आप हमला करो। ओके, अब ये बात जब मीडिया ने पूछा ट्रम्प से कि आप क्या रशिया के ऊपर मतलब हमला करेंगे, मतलब यूक्रेन को हथियार देंगे ताकि यूक्रेन रशिया के ऊपर हमला कर पाए, तो ट्रम्प ने बता दिया कि ट्रम्प से यूक्रेन शुड नॉट टारगेट मॉस्को। ट्रम्प बोला नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बताया, यूक्रेन को कभी भी मॉस्को, मतलब रशिया का कैपिटल मॉस्को के ऊपर कभी अटैक नहीं करना चाहिए यूक्रेन को, ठीक है। अब आप देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि ट्रम्प अचानक इतना 360 टर्न कैसे मान लिया। देखिए, ट्रम्प को यूएसए में ट्रम्प को एक बात बोला जाता है, टैको, आई ऑलवेज टोल्ड, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। ओके, मतलब ट्रम्प एक बात बोलता है, 2 मिनट पे घूम जाता है, 360 टर्न मार लेता है। तो ट्रम्प ने पुतिन को पहले बहुत झगड़ा किया था, क्योंकि तब चाहता था पुतिन, सॉरी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ झगड़ा किया था, चाहता था पुतिन इससे खुश होकर ये युद्ध रुक देगा और ट्रम्प अपने वोटर को बता पाएंगे, देखा मैंने बोला था ना, जब प्रेसिडेंट बनूंगा युद्ध रुक दूंगा। अब डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब जो बाइडेन का पार्टी तो कर नहीं पाया, देखो मैं आके कर दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे ही वोट डालना, ठीक है। अब ट्रम्प वो कर नहीं पाया, तो पहले झगड़ा किया जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन का ये प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, इसके साथ ट्रम्प ने पहले झगड़ा किया, फिर बाद में अभी इसको ही हथियार देने की बात करे, पैसा देने की बात करे। देखिए, इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑन ट्यूसडे अबाउट वेदर जेलेंस्की शुड टारगेट मॉस्को, जब ट्रम्प से पूछा गया कि जेलेंस्की को क्या मॉस्को को टारगेट करना चाहिए, मतलब रशिया का कैपिटल को हिट करना चाहिए मिसाइल वगैरह हथियार से, ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स एट व्हाइट हाउस दैट ही शुड नॉट बी। व्हाइट हाउस पे रिपोर्टर को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जेलेंस्की को ये कभी नहीं करना चाहिए, मॉस्को को टारगेट नहीं करना चाहिए। ट्रम्प ऑल्सो टोल्ड रिपोर्टर दैट वी आर नॉट लुकिंग एट प्रोवाइडिंग कीव विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल, हम लोग शायद कीव कीव मतलब आपका यूक्रेन का कैपिटल, हम लोग यूक्रेन को लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हम लोग देने के बारे में सोच रहे थे, वो तो हम लोग कभी नहीं देंगे यूक्रेन को, ठीक है। हम लोग उसको हथियार वगैरह देंगे पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देंगे। अब आप बोलेंगे हथियार देगा, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल क्यों नहीं देना चाहता, लॉन्ग रेंज मिसाइल से क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, पुतिन क्या करते हैं, पुतिन पहले बोल देता है कि देखिए, पुतिन को पता है, मतलब यूक्रेन का जो बॉर्डर है उससे जो कैपिटल है मॉस्को बहुत दूर है, ठीक है। पुतिन को पता है यूक्रेन के पास खुद का इतना लंबा रेंज का मिसाइल नहीं है जो उसके कैपिटल को टारगेट कर पाए, तो पुतिन ने पहले बोल दिया कोई भी वेस्टर्न कंट्री अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग का वॉर सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं है, वो कंट्री के साथ भी हम लोग का वॉर है, तो हम लोग वो वॉर चालू कर देंगे। तो ट्रम्प इसी बात से डर रहा है, ट्रम्प अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की बात या लॉन्ग रेंज मिसाइल देना भी नहीं चाहता है। तो ट्रम्प क्या सोचा, मैं लॉन्ग रेंज मिसाइल तो देना चाहता हूं यूक्रेन को ताकि यूक्रेन पुतिन को एक सबक सिखाए, बट एट द सेम टाइम मैं खुद वॉर पे कूदना नहीं चाहता। तो ट्रम्प दिमाग लगाते हैं, ट्रम्प क्या करते हैं, जो नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल है उसको
बुलाता है अपने व्हाइट हाउस पे कि आ जाओ बात करते हैं। नाटो का सेक्रेटरी मतलब यूरोप का बहुत सारा कंट्री और आपका टर्की वगैरह ये सब, उसके साथ ट्रम्प एक ग्रुप है नाटो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ट्रम्प क्या बोलना चाहते हैं? ट्रम्प बोलते हैं मैं लॉन्ग रेंज मिसाइल आपका नाटो को दूंगा, नाटो क्या करेगा? यूक्रेन को दूंगा। तो मतलब लिटरली सिर्फ अमेरिका मिसाइल नहीं दिया यूक्रेन को, यूक्रेन को कौन मिसाइल दिया? नाटो। नाटो पे बहुत सारा कंट्रीज आते हैं, मतलब रशिया को लिटरली हर एक कंट्री को अटैक करना पड़ेगा। रशिया इतने कंट्री से तो युद्ध जीत नहीं पाएगा। ट्रम्प खुद क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि आज के डेट पे ट्रम्प को पता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। ये जो नाटो का चीफ जो मिल रहा है ट्रम्प के साथ, आज ट्रम्प उसको बुलाया 2 दिन पहले नाटो को ही, एकदम एब्सोल्यूट ग्रुप, एकदम बकवास ग्रुप, हम लोग को नाटो छोड़ देना चाहिए, नाटो के खिलाफ बहुत अनाप शनाप ट्रम्प ने बोला है। तो नाटो, ट्रम्प को पता है अगर हम लोग यूक्रेन को मिसाइल देंगे और रशिया के साथ हम लोग का अगर वार चालू हो गया तो मेरा साथ तो नाटो नहीं देने वाला है। ठीक है, ट्रम्प को ये पता है। क्वाड, क्वाड पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तीनों कंट्री आज अमेरिका से बहुत नाराज है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नाराज है? क्योंकि ऑकस डील कैंसिल कर दिया। ठीक है, मैं अपने पिछले वीडियो पे इसके बारे में बताया। जापान क्यों नाराज है? जापान के ऊपर टैरिफ लगा, दोस्त दोस्त बोल के यूएसए ने टैरिफ लगा दिया। इंडिया क्यों नाराज है? आजकल पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेम दिखा रहा है, ज्यादा प्यार दिखा रहा है ट्रम्प, इसलिए। ओके, उसके बाद इसका मेन और एलाई, ठीक है, आपका कनाडा ये साथ नहीं देगा, यूरोप ट्रम्प का साथ नहीं देगा, उसके बाद साउथ कोरिया ट्रम्प का साथ नहीं देगा, ब्राजील ट्रम्प का साथ नहीं देगा, चाइना तो ऐसे भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये डर रहा है ट्रम्प की मैं अकेला युद्ध पे कैसे कूद सकता हूं। ठीक है, अब रशिया ने पहले बता दिया कि न्यूक्लियर एक्शन लेंगे अगर ट्रम्प यूक्रेन को वेपन देता है, तो या स्पेशली लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो ट्रम्प डर रहा है कि यूक्रेन की वजह से हम लोग अपने कंट्री के ऊपर क्यों एक न्यूक्लियर मिसाइल का अटैक, हम लोग बैठे बैठे ऐसे एक अटैक खुद के ऊपर, मतलब रशिया दाग देगा यूएसए के ऊपर। तो ये सब ट्रम्प नहीं करना चाहता, पर ट्रम्प चाहता है। ट्रम्प थोड़ा डरपोक है, ट्रम्प डर रहा है, इसीलिए वो नाटो को यूज कर रहा है, क्योंकि नाटो में बहुत सारा, आपको पता है ना, बहुत सारा कंट्री है। तो अगर युद्ध चालू होगा तो हर एक कंट्री को कूदना पड़ेगा, तो ट्रम्प को बहुत सारा कंट्री बाय डिफॉल्ट साथ पे मिल जाएगा। उसके बाद रशिया का ये एक बहुत बड़े व्यक्ति है मेदवेदेव, ये है रशिया का पूर्व प्राइम मिनिस्टर था। तो ये भी ट्रम्प को बोलता है, रशिया को बोलता है, मतलब ये ट्रम्प के लिए भी एक वार्निंग था। रशिया को बोलता है कि रशिया को रेडी होना चाहिए वेस्ट के साथ युद्ध करने के लिए अगर रशिया यूक्रेन को अटैक करता है। ओके, मतलब क्या है कि यूक्रेन को अगर अटैक करेगा तो वेस्ट हथियार सप्लाई करेगा, वेस्ट हथियार सप्लाई करेगा तो रशिया को यूक्रेन के साथ साथ वेस्ट को भी अटैक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अगर ये पूरा डेवलपमेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ बोलना है इसके ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।